Hey guys, hope all of you are doing great. And guess what? We are going to do photosynthesis का second part. Yes, photosynthesis is a very good chapter, guys. है ना? It's a very important chapter also. Although हमें पसंद नहीं है, but फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा. But I will try to teach you in a very amazing manner. बहुत ही easy तरीके से हम इसको करने की कोशिश करेंगे. Okay? Very good. Today we will be studying about, guys, the two steps of photosynthesis. What are the two steps of photosynthesis, guys? Dark reaction एंड लाइट रिएक्शन. ठीक है, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, बहुत ही अमेजिंग है ये. यस, वी विल डेफिनेटली रीड अबाउट इट एंड बहुत ही मजा आएगा. यस, ओके, वेरी गुड. तो यस गाइज, एज यू ऑल नो, द पर्सन हु फील्स अप्रिशिएटेड will always do more than what is expected. That is why what do? We keep appreciating you. We love you so much. अगर आपने हमारे सेशन देखे, हम आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं. I especially appreciate you a lot क्योंकि eventually we'll do more than what is there. Yes guys, great job. आगे चलते हैं. तो आज हम basically guys light reaction पढ़ेंगे और dark reaction पढ़ेंगे. What is light reaction and dark reaction, guys? These are steps of photosynthesis. Steps of photosynthesis. What is photosynthesis? What is photosynthesis? Is a process by which green plants make their own food. है ना? The steps is light reaction and dark reaction. ये दो steps में होते हैं. जैसे कि नाम में लिखा है light reaction, मतलब ये किस पे डिपेंडेंट है? ये सन की लाइट पे डिपेंडेंट है. It is dependent on the sunlight. And dark reaction, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है dark reaction, it is not dependent on the sunlight. सर ये क्या कह रहे हो आप? मुझे समझ नहीं आ रहा. अभी हम देखेंगे इसको. ठीक है, बहुत ध्यान से. Very good. ठीक है, तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. व्हाट इज इट बेटा? है ना? यस, ये क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, है ना, क्लोरोफिल, है ना, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, चार चीजों को यूज करके. ये होता कहां पे था? लीव्स में होता था. ठीक है, हमने लीफ का स्ट्रक्चर देखा था. इफ यू रिमेंबर, हमने 3D में लीफ का स्ट्रक्चर देखा था. यू कैन वॉच इट इन द लास्ट क्लास गाइस. ठीक है, तो व्हेन यू सी द लीफ, ये जो रीजन होता है, इफ यू कैन सी दिस रीजन, है ना, इसको कहते हैं मीसोफिल सेल और द पैलिसेड टिश्यू. तो मेजर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो यहां पे होता है. सब मतलब देखो, ये मान लो लीफ है. लीफ का जो ऊपर वाला पार्ट है, मेजर फोटोसिंथेसिस वहां पे होता है. ठीक है, वेरी गुड. इट ऑकर्स इन द मीसोफिल सेल्स, है ना, वेरी गुड, बोथ इन पैलिसेड एंड स्पॉन्जी. ये जो स्पॉन्जी ना, ये स्पॉन्जी सेल्स है, तो इनमें भी होता है, बट मेनली इस पे होता है. ये जो है ना, ये वाला, इस वाले फेस में होता है. वेरी गुड, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है. यस, इसमें क्या करते हैं बेटा हम लोग, जो होता है सनलाइट को वी कन्वर्टेड इनटू यस गाइस, वी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. सन्स एनर्जी और लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल एनर्जी. यस यस, वेरी गुड, अमेजिंग, है ना बेटा. आगे चलते हैं. यस, तो यस, रॉ मटेरियल हमें पता ही है. व्हाट इज द रॉ मटेरियल? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight and chlorophyll. Yes, carbon dioxide कहां से मिलता है? We get carbon dioxide from the, yes guys, we get carbon dioxide from the air. Where do we get the light? From the sunlight, है ना, ट्रैप करता है हमारा लीफ. और वाटर कहां से आता है? वाटर कम्स फ्रॉम द रूट. रूट से वाटर आता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, सनलाइट भी लीफ में आती है और लीफ पे क्लोरोफिल भी होता है. तभी हम लीफ को कहते हैं किचन ऑफ द सेल. ठीक है, क्योंकि वहां पे खाना बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है. Very good. Yes, guys, ये reaction is very important. 6CO2 plus 12H2O in the presence of light, that is sunlight and chlorophyll, gives C6H12O6, 6H2O and 6O2. Yes, glucose is a product of photosynthesis और वो पानी में घुल जाता है. ग्लूकोज, ग्लूकोन डी वगैरह पीते हैं, वो पानी में मिक्स हो जाता है ना, है ना. दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, मतलब वो प्लांट बनाता है. समझ पा रहे हो ऐसी बातों को? वेरी गुड. 6 molecule of water is liberated. कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं. सर हम बैलेंस करेंगे केमिकल रिएक्शन और इसको माइनस करते हैं. ऐसा मत करना, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल है. ठीक है. देन लास्ट क्लास में इफ यू रिमेंबर, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट करवाया था, है ना. उसमें हमने देखा था इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन. एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन. उसके बाद इसमें कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे कॉइन. एक कॉइन क्या होता है? थाइलेकॉइड. और जो कॉइन एक के ऊपर एक रखते हैं, स्टैक ऑफ कॉइन इज कॉल्ड एज ग्राना. अ स्टैक ऑफ कॉइन इज ग्राना, एक कॉइन इज दिस थिंग. अब सर इसमें बताओ ये क्यों बता रहे हो दोबारा? देखो, ध्यान से देखना.
थाइलाकॉइड इज द रीजन, मैंने फिर मैंने बताया था थाइलाकॉइड पे क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। थाइलाकॉइड पे क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, है ना, एंड यहां पे क्या होता है, हियर लाइट रिएक्शन हैपेंस। इट इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन, मतलब थाइलाकॉइड पे क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है सर, इसके अंदर ये जो फ्लूइड दिख रहा है, ये जो ब्लू ब्लू सा ये फ्लूइड है, दैट इज स्ट्रोमा। अब टेल मी व्हाट इज हैपनिंग इन द स्ट्रोमा गाइस। स्ट्रोमा इज द फ्लूइड filled inside the chloroplast। यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे डार्क रिएक्शन होता है। What is happening over here? Dark reaction is happening over here in the stroma। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में लाइट रिएक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे क्या है, सॉरी, थाइलाकॉइड पे लाइट रिएक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल है। स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन है ना, वो फ्लूइड है। वेरी गुड। अब हम इसके इंडिविजुअल अभी देखेंगे कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है और डार्क रिएक्शन में क्या होता है। ठीक है, हम ये दोनों चीजें देखेंगे अभी। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये लीफ है हमारा, लीफ का एपिडर्मिस, ये पैलिसेड टिश्यू था। अब पैलिसेड टिश्यू के अंदर जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स हैं, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इसको जूम करा हमने, क्लोरोप्लास्ट दिखा। इसको और जूम करा, हमें ग्रैना दिखा, है ना बेटा। यस, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन मतलब क्या है, इट इज डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। ये किस पे डिपेंडेंट है, ये सन की लाइट पे डिपेंडेंट है। तो ये कब हो सकता है, इट कैन हैपन ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। लाइट डिपेंडेंट मतलब ये बस सनलाइट होगा तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। सनलाइट मतलब डे के टाइम में चलता है, डे के टाइम में। ओके सर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल फेज। इसको क्या कहते हैं हम, फोटो केमिकल फेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोकेमिकल फेज। ठीक है, सनलाइट में होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोकेमिकल फेज। वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। और कहां पे होता है, थाइलाकॉइड पे होता है, एट द क्लोरोप्लास्ट, है ना। अमेजिंग सर, है ना, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, थाइलाकॉइड, फोटोकेमिकल फेज। ओके सर, वेरी गुड। अब देखते हैं आगे। देन फर्स्ट स्टेप, अब देखते हैं स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ द क्लोरोफिल। मतलब सनलाइट पड़ा और क्लोरोफिल क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, मतलब एनर्जाइज्ड हो गया। ठीक है, अब क्लोरोफिल एक्टिवेशन मतलब ट्रैप करता है। व्हाट डज इट डू, इट ट्रैप्स सनलाइट। अब ये जो क्लोरोफिल ने ट्रैप करी है सनलाइट, उसका क्लोरोफिल क्या करेगा, व्हाट विल इट डू, यस गाइस, व्हाट विल इट डू, इट विल यूज दिस एनर्जी टू ब्रेक H2O। मतलब क्लोरोफिल सन की एनर्जी लेगा और कहेगा आई एम द पावर ऑफ द यूनिवर्स, और फिर इस एनर्जी से वाटर को तोड़ देगा। इट विल ब्रेक द वाटर। ओके, व्हेन इट ब्रेक्स द वाटर, व्हाट वी गेट हाइड्रोजन आयंस, वी गेट ऑक्सीजन एंड वी गेट इलेक्ट्रॉन्स। जब वाटर ब्रेक होता है, व्हाट आर वी गेटिंग, हाइड्रोजन आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन। गाइस रिमेंबर, लाइट रिएक्शन इज द वन विच रिलीजेस ऑक्सीजन। यार ऑक्सीजन इतना सारा हम यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करा, ये ऑक्सीजन ऐड कौन करता है एयर में, प्लांट्स। कैसे ऐड करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में किस स्टेप पे ऑक्सीजन रिलीज होता है, लाइट रिएक्शन पे। लाइट रिएक्शन पे द फोटो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट एल्स इज हैपनिंग इन द लाइट रिएक्शन, water is broken down using the sun's energy and oxygen is released, है ना बेटा। तो ये हाइड्रोजन आयंस भी है, ऑक्सीजन भी रिलीज हुआ और इलेक्ट्रॉन भी। दिस इज कॉल्ड एज गाइस फोटोलिसिस। फोटोकालिसिस, व्हाट इज फोटोकालिसिस, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग, फोटोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग यूजिंग द सनलाइट। फोटोलाइसिस इज ब्रेकिंग यूजिंग द सनलाइट। यस, दैट इज photolysis, splitting by the light. I hope this is clear. So what do we have? Water molecule, hydrogen ions, electron and oxygen are released when water is broken down. Who breaks it down? Yes guys, sunlight. Who captures the sunlight? Chlorophyll. Chlorophyll, after capturing, it becomes activated and it breaks the water molecule. Very good. Then is hydrogen ions. अब इनका होता क्या है, चलो सर हाइड्रोजन आयंस आया, इसका क्या होता है बेटा, ये हाइड्रोजन आयंस ना, इसको NADP
यूज करके बनाता है NADPH। सर ये क्या है NADP? निकोटिनामाइड अडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्या है? निकोटिनामाइड अडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। आपको सर ये याद करने, याद मत करो बट अंडरस्टैंड कर लो। ये क्या होता है बेटा? इट इज अ एनर्जी यूनिट। NADPH इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या होती है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि ATP एनर्जी होती है, NADPH भी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब कहोगे सर ये हुआ क्या, मुझे दोबारा बताओ। देखो ये था हमारा क्लोरोप्लास्ट है ना, ये था थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड ने एनर्जी, सन की एनर्जी ट्रैप करी और इसने क्या करा? वाटर को ब्रेक करा और क्या बना? हाइड्रोजन आयंस, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हाइड्रोजन आयंस है यहां पे, ये जो हाइड्रोजन आयंस है यहां पे ना एक और बच्चा घूम रहा है जिसका नाम है NADP। एक और बच्चा क्लोरोप्लास्ट के अंदर घूम रहा है जिसका नाम है NADP। अब ये बच्चा क्या करता है? ये हाइड्रोजन आयन को ज्वाइन करके एक नया बच्चा बना देता है, दैट इज NADPH। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। क्या हुआ? थाइलाकॉइड ने ब्रेक करा वाटर को, हाइड्रोजन आ गया। एक ऐसे NADP घूम रहा था स्ट्रोमा के अंदर, उसके साथ ही हाइड्रोजन आयन ज्वाइन करके एक NADPH बन जाता है। अब कहोगे सर ये NADPH क्यों बना रहा है? बेटा दिस NADPH विल बी यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन। समझ पा रहे हो क्यों चाहिए मुझे NADPH? क्योंकि मैं इसको यूज करूंगा डार्क रिएक्शन। मतलब फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट स्टेप होता है लाइट रिएक्शन, उसके बाद होता है डार्क रिएक्शन। तो फर्स्ट लाइट रिएक्शन क्यों करना होता है? पहली बात, मैंने वाटर को ब्रेक करा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन बनाया। अभी जो हाइड्रोजन है इससे मैं यूज करके NADPH बनाऊंगा, विच आई विल यूज इन द डार्क रिएक्शन। अगर NADPH नहीं बनेगा तो डार्क रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा है। फिर ये इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ बेटा? ये इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ इज, यस, ये इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ इज, दिस इलेक्ट्रॉन इज, यस गाइस, यूज्ड टू मेक ATP। मतलब हाइड्रोजन से हमने NADPH बनाया, इलेक्ट्रॉन से हमने ATP बनाया। ATP कैसे? यहां पे एक और ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यहां पे फिर ADP भी घूम रहा था। अब ADP को हमने यूज करके बना लिया ATP यूजिंग द इलेक्ट्रॉन। समझे? जो हाइड्रोजन आयन बनाया उससे हमने NADPH बनाया, जो इलेक्ट्रॉन था उससे हमने ATP बनाया। क्योंकि सर क्यों बना रहे हो आप? अभी NADPH बना रहे हो, कभी ATP बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? मैं कह रहा हूं, आई एम टेलिंग यू दिस NADPH एंड ATP इज नीडेड फॉर द लाइट रिएक्शन, दे आर द रॉ मटेरियल फॉर लाइट रिएक्शन। ठीक है, सॉरी डार्क रिएक्शन, दे आर रॉ मटेरियल फॉर द डार्क रिएक्शन। That is why light reaction and dark reaction, both of them together make it. For example, like you're making biryani. So what do? You fry the, masala. You make masala and you make the rice. है ना? फिर दोनों को join करते हो। तो likewise, you have to prepare masala. Prepare masala मतलब that is light reaction. अब ये मसाला को राइस में डालोगे and you cook, then only you will get biryani. ना biryani is like say glucose. So you have to make masala. Process of making masala is light reaction. Putting it in biryani, that is making, then using the masala to make the glucose, that is dark reaction. So can I carry on making biryani without making masala? No. So that is why dark reaction cannot happen without making masala. I hope you understand the analogy. If you loved the analogy, write in the comment box and subscribe to the channel. Yes. So I have made it clear. Then as I told you, oxygen is released. मतलब यहाँ पे step में क्या होता है? Oxygen is like a byproduct जो कि ऐसे फ्री में रिलीज हो जाता है, पर इसकी वजह से हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। वेरी गुड, लेट अस अंडरस्टैंड नाउ लाइट इंडिपेंडेंट फेज। नाउ अब ये लाइट इंडिपेंडेंट फेज क्या है बेटा? मतलब इसके लिए सनलाइट की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। सनलाइट नॉट नीडेड, मतलब सनलाइट इज नॉट needed as such. ठीक है, सनलाइट इज नॉट नीडेड एज सच। अब कहोगे सर अच्छा सनलाइट इसमें नहीं चाहिए। हाँ, मतलब इसको फर्क नहीं पड़ता सनलाइट है कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि सनलाइट नहीं होगा तो दिस विल नॉट हैपन, दिस कैन हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑल्सो, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट ऑल्सो। मतलब इसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट फेज, इसका मतलब ये नहीं कि रात को ही होता है। नो, इट कैन हैपन इन द डे टाइम, इट कैन हैपन एट द नाइट टाइम। इट डज नॉट केयर, ये केयर नहीं करता है कि सनलाइट है कि नहीं। ठीक है, वेरी गुड। एंड व्हाट एल्स डू वी नो? हमें पता है जो ATP था और NADPH,
हमें पता है जो ATP था और NADPH, ये हमें कहां से मिला? राइट रिएक्शन. दिस आई एम गोना यूज इन द डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. आप कहोगे सर हाउ, वी विल टॉक अबाउट इट. बेटा देखो, तो इन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन व्हाट हैपेंस, आई हैव टोल्ड यू इट हैपेंस इन द स्ट्रोमा. इसमें क्या होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड इज कैप्चर्ड. अब आया हमारा हीरो कार्बन डाइऑक्साइड. क्या कार्बन डाइऑक्साइड लाइट रिएक्शन में यूज हुआ? नो, इट कम्स इन द डार्क रिएक्शन. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आया, इस पे अटैक होगा ATP का, इस पे अटैक होगा NADPH का, और ये बन जाएगा ग्लूकोज. मतलब दिस ATP, दिस NADPH is used to convert carbon dioxide into glucose. We will say how is it converting? But that is out of the scope of this class. We will study it in class 11th. अभी नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेप्स होते हैं. बट राइट नाउ यू अंडरस्टैंड ये ATP कैसे बना था हमारा. ATP was formed by ADP plus inorganic phosphate in the presence of electron. NADPH कैसे बना था? NADP plus hydrogen ions. तो इससे ये बना था इन द लाइट रिएक्शन. अब इन द डार्क रिएक्शन करें, ये वापस ये बना देगा. डार्क रिएक्शन में वापस इट विल ब्रेक एंड कन्वर्ट ग्लूकोज एंड इन द प्रोसेस बिकम, यस गाइस, NADP एंड ADP, और ये वापस स्ट्रोमा में घूमने लगेगा. फिर ये वापस दे कैन बी रीयूज्ड अगेन. कैन यू सी? देखो ये रीयूज होते रहते हैं. फिर समझे हुआ क्या? अब लाइट रिएक्शन में क्या हुआ? हमने सन की लाइट को कैप्चर करा, वाटर को ब्रेक करा, है ना, और वाटर की ब्रेकिंग से जो हाइड्रोजन आयंस मिले उससे हमने NADPH बनाया, जो इलेक्ट्रॉन मिले उससे हमने ATP बनाया, और ऑक्सीजन को हमने रिलीज कर दिया. ये जो ATP और NADPH था, इसको यूज करके हमने डार्क रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है उसको कन्वर्ट करा ग्लूकोज में, है ना बेटा. नाउ प्लांट क्या करता है बेटा? प्लांट डज नॉट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. प्लांट फूड को ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं करता. वो क्या करता है? इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू स्टार्च बिफोर स्टोरिंग. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव मेड अ बिरयानी, है ना, यू डू नॉट कीप गरम बिरयानी इन द फ्रिज, राइट? यू विल लेट इट कूल डाउन, फिर उसके बाद रखते हो ना फ्रिज में. खा लोगे पहले तो बचा हुआ जो होगा उसको कूल करके फिर रखोगे, है ना. मतलब यू विल कन्वर्ट इट इनटू सम अदर फॉर्म बिफोर स्टोरिंग. लाइकवाइज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च बिफोर स्टोरिंग, क्योंकि ताकि वो कम स्पेस ले, है ना, और अदर फैक्टर्स. Yes, this direct reaction does not require light directly. It occurs simultaneously with the light reaction. मतलब ये दोनों reactions parallelly चलते रहते हैं. Yes, as I told you, green plants convert glucose into starch, है ना. अब guys, ग्लूकोज क्या है? देखो, ये मान लो ये ग्लूकोज है. जब आप बहुत सारे ग्लूकोज को एक के बाद एक अटैच कर लेते हो, it becomes starch. मतलब when you attach many glucose one after the other, it becomes starch. मतलब आप मान लो आप सारे ग्लूकोज हो, अगर आप सबको मैंने लाइन में खड़ा कर दिया हाथ पकड़ के, अब बन गए आप स्टार्च, ठीक है. तो if I break you again, you will become glucose. समझ रहे हो? हम डाइजेशन में क्या करते हैं? स्टार्च खाते हैं. अभी देखो, अभी हम क्या करते हैं? स्टार्च खाते हैं, फिर हम इसको ग्लूकोज में ब्रेक करते हैं. प्लांट क्या करता है? ग्लूकोज बना के उसको स्टार्च बनाता है. अंडरस्टैंड करो, प्लांट ग्लूकोज बनाता है, उसको स्टार्च में कन्वर्ट करता है. हम क्या करते हैं? स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसको यूज कर पाए, है ना. ये होता है. जैसे कि खाना, अब चलो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कि एक होटल है, मतलब रेस्टोरेंट है, वहां से आपने खाना ऑर्डर करा, ठीक है. तो व्हाट डू यू डू? द खाना वाला विल पैक द फूड एंड गिव इट टू यू. he will pack the food and give it to you. What will you do before eating? You will unpack it. What will you do before eating? You will unpack it, right? So this restaurant is plant which is doing photosynthesis, which is making the food, है ना, that is glucose, but it is packing it and makes it starch. When it comes to you, what do? You unpack it, you make it back into glucose and then use it, मतलब digest it and then use it. Isn't it amazing? आज तो सर एकदम फायर में है. सर ने आज एकदम ऐसी ऐसी एनालॉजीज दी हैं, मजा आ गया सर को भी. मुझे बताना कैसा लगा, ठीक है बेटा. तो यस, व्हाट इज हैपनिंग, लेट्स अंडरस्टैंड. लाइट रिएक्शन में वाटर इज ब्रोकन डाउन, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एंड ATP and NADPH is produced. This is used to convert carbon dioxide into glucose in a cycle called as Calvin cycle. What is the cycle called as, guys? The cycle is called as Calvin cycle, जिसमें ATP और NADPH डाल के हम कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं. That is called as Calvin
साइकिल. दिस इज अ ओवरव्यू गाइस, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगेन देख लेते हैं. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहां होता है? थाइलाकॉइड पे. यहां पे लाइट इज यूज्ड टू ब्रेक वाटर इनटू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन तो छोड़ देते हैं, हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू NADPH, इलेक्ट्रॉन से हम बनाते हैं ATP. NADPH और ATP is used to convert carbon dioxide into glucose in a cycle called as Calvin cycle. Yes, I hope this is clear. Very good. Yes guys, do you guys know about Vedantu Pro subscription? Yes guys, Vedantu Pro subscription is an amazing course where you get 100% knowledge and 100% marks. Here you get access to unlimited live classes and quizzes. Do you guys love Menti? है ना? We have Menti every day over here. Yes, you get to compete with the students throughout the world and especially India के तो बहुत ज़्यादा students हैं. Interactive replays with live quizzes and leaderboard. There's an interactive quiz guys, है ना? Leaderboard मतलब हर क्लास में रैंकिंग होती है जैसे मेंटी में होती है ना वैसा. You can just click and download the entire content. Doubts, quality tests and assignments guys, doubt solving tests and assignments will be there. And yes, free 5,000 plus micro courses and free crash courses for competitive exams. Amazing चीजें होती हैं guys, ठीक है? मतलब it is like a substitute for your tuition, perfect substitute for your tuition where you get access to the best teachers of India at a very affordable price. ठीक है? Yes, you get more class at a very affordable price. You can use this code guys to get extra discount. Yes, you can take up this course till June 21st for 7,200 rupees, which comes out to be 7.2 rupees. Oh my god. Yes. Great guys. So you can take up this course, use the code ARPRO, you get extra 20% discount. Yes. So let's do a quick check. कर लें? हाँ? Very good. Identify A and B in the reaction. ये A है, ये B है. बहुत ही easy सवाल है. Do let me know in the comment box what will be the answer for this. Come on. What will be the answer for this guys? Comment box बताओ. Yes, A क्या होगा? Exactly, बहुत ही easy है. A is chlorophyll and B is 6H2O. Which single material is on the above equation repeated in raw material as well as pre-produced as the end? मतलब इस क्वेश्चन में कौन सा है जो रॉ मटेरियल भी है और प्रोडक्ट भी? बहुत ही easy है. Oh my god, उल्टी सवाल है ये तो. Yes guys, do let me know in the comment box क्या होगा इसका आंसर. Yes, answer is both are raw material bhi hai, it is produced also. The O is a component is given out as dash oxygen, ionic oxygen, atomic oxygen, molecular oxygen or none of these. मतलब किस फॉर्म में ये रिलीज होता है? Tell me. Guys, you see H2O is broken down into hydrogen ions plus O plus electron. So what is this O? Yes. Exactly guys, it is a molecular oxygen form में रिलीज होता है. Yes, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होता है बेसिकली, है ना? O2 रिलीज होता है. Very good guys. So now do you know about light reaction? You know about dark reaction? Yes, here is the homework for you guys. Yes, this is the homework for you guys. Yes, why do we find chlorophyll concentrated in the upper layer of the leaf? Do let me know in the comment box what is the answer for this. And yes guys, you can use this code ARPRO to get extra 20% discount. And do not forget to like the video, share it with your friends, subscribe to the channel. And yes guys, you can write to me at amrit.raj@vedantu.com. So yes guys, keep smiling, है ना? Do let me know आपको सेशन कैसा लगा. And do not forget to subscribe to the channel if you like this session. And yes guys, we will be doing quickly starting revisions also for all the chapters. So keep smiling. I'll see you in the next session. Bye bye. Have a great day. Love you all. Bye.